नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आया हूं, जिसमें डे 5 है आज। इसमें टॉपिक होगा आज आउटपुट डिवाइसेस। कल हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी। ये आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद लाभकारी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, इसकी परिभाषा है, यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करती है। इसे ही आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे सीपीयू से इसने डाटा लिया, हमारा डाटा पहले सीपीयू में हमने इनपुट के द्वारा डाल दिया है, ठीक है। कल मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको। तो फिर सीपीयू से डाटा आएगा कहाँ? आउटपुट डिवाइस में आएगा। कैसे? बाइनरी डाटे के उसमें, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में आया, फिर आउटपुट डिवाइस क्या करेगी? उसे उपयुक्त डाटा बनाएगी। किसके लिए? उपयोगकर्ता के लिए, हम लोगों के लिए उसे बना देगी, उसे उपयुक्त डाटा बना देगी, ठीक है। आउटपुट डिवाइस से हम डाटा को देख सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। जैसे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट हमें दो तरीके से मिलता है, एक सॉफ्ट कॉपी में, एक हार्ड कॉपी आउटपुट। आइए जानते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को। यह अस्थायी आउटपुट होता है जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए होता है, फिर डिलीट हो जाती हैं चीज़ें। डिजिटल रूप, जिसे देखने के लिए कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्ट कॉपी ही माना ये पीपीटी मैं आपको भेज दूँ तो ये अस्थायी भी रह सकती है, आपके फ़ोन से डिलीट भी हो सकती है किसी भी समय। आप इसे देखने के लिए फ़ोन या कंप्यूटर या कोई सॉफ्टवेयर, पीडीएफ रीडर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसे नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे मैं आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इनमें भेज सकता हूँ इन चीज़ों को। परिवर्तन करना आसान है। आप अगर इसी पीपीटी को वीपीएस ऑफिस में खोलेंगे तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। कागज़ और स्याही की बचत होती है इससे। इसके उदाहरण हैं मॉनिटर और स्पीकर। अभी कैसे हैं ये आपको डिटेल में अभी नीचे सब हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट स्थायी आउटपुट होते हैं जिसे छू सकते हैं। स्थायी आउटपुट मतलब जैसे मैं आपको कागज़ निकाल के दे दूं प्रिंटर से, तो आप उसे छू सकते हैं आराम से। और स्थायी है, आप उसे कहीं संभाल के रख देंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा वो। देखने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। परिवर्तन इसमें कठिन है। अगर कागज़ प्रिंट मैंने निकाल के रख दिया, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही है, उसमें आप हाथ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। परिवर्तन कठिन है, मतलब हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में नहीं भी होंगे। प्रिंटर और प्लॉटर इसके एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं इनका वर्गीकरण, आउटपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण। आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, आपको मैंने बता दिया। हार्ड कॉपी आउटपुट के अंदर आएंगे प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर के अंदर भी आएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में आते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। प्लॉटर के अंदर आते हैं ड्रम प्लॉटर या फ्लैट बेड प्लॉटर। ऑडियो आउटपुट में आते हैं हेडफोन, स्पीकर, जिनसे ऑडियो आएगी, मतलब, ठीक है। और ये प्रिंटर तो अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ही। ये सब चीज़ें अभी डिटेल में है, यहाँ पर खाली एवं वर्गीकरण देख लेंगे हम। वीडियो आउटपुट होता है, इसको हम देख सकते हैं मॉनिटर में, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर में। मॉनिटर भी फिर दो टाइप के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर्ड, जिसके अंदर CRT, LCD, LED आते हैं। आइए जानते हैं इनको डिटेल में। कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं, जैसे हेडफोन है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। जैसे मॉनिटर है, दृश्य आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर कागज़ पर आउटपुट देगा, हार्ड कॉपी। प्लॉटर बड़े आकार की प्रिंटिंग करता है। स्पीकर ऑडियो आउटपुट। कार्ड रीडर मैग्नेटिक कार्ड पढ़ना। टेप रीडर का काम है पुराने डेटा टेप पढ़ना। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर बड़े पर्दे पर डिस्प्ले। अब डिटेल में शुरू होती है क्लास। मॉनिटर या वीडियो कहते हैं इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो डाटा को सूचना को वीडियो फॉर्मेट में प्रदर्शित करता है। आप लोग जानते ही हैं, इसमें ही देखते हैं आप मॉनिटर में ज़्यादातर चीज़ें। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करता है। इसको भी जान लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं लेज़र के बारे में? लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह उच्च क्षमता वाली प्रकाशीय बीम है। इसका उपयोग होता है ऑप्टिकल डिस्क में, बारकोड रीडर में, लेज़र प्रिंटर में, फाइबर ऑप्टिक्स में। इसका आविष्कार किया था थियोडर मेनन ने 1960 में। ये बीच में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये हर जगह आएगा, जैसे लाइट बीम, प्रकाशीय बीम। कल भी आया था उसमें माउस के अंदर कि इसमें से लाइट आती है, बारकोड रीडर में आई थी चीज़ें। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इसकी फुल फॉर्म भी आई है पेपर में, और किसने आविष्कार किया है ये भी आता है। अब जानते हैं हम मॉनिटर का वर्गीकरण रंग के आधार पर। मोनोक्रोम मॉनिटर, इसमें सिर्फ 2 रंग होते हैं, एक बैकग्राउंड का होगा, एक ऑब्जेक्ट का। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे बैकग्राउंड है इसमें ब्लैक है, और जो लिखे हैं ये चीज़ें किस में है, ग्रीन में है। इसमें 2 ही कलर होते हैं। ग्रे स्केल मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट शेड होते हैं, ये आपने देखा होगा। ये ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड और चीज़ें इसमें इसी टाइप के लगे रहते हैं वहाँ, या एक्सरे देखना हुआ। कलर मॉनिटर, RGB मॉनिटर भी कहते हैं। RGB मॉनिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंगों का मिश्रण होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू का मिश्रण से कई रंग बन जाते हैं। इन सब के मिश्रण से अलग अलग रंग हम बना सकते हैं, जैसे 16 रंग बना सकते हैं, 32 या 256 रंग तक इनके मिश्रण से हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, रंगीन टीवी मतलब, या रंगीन मॉनिटर। ये इतने कलर से इतने अनुपात में मिलते रहेंगे तो ये कलर बन जाएगा। ये सब चीज़ें हैं इसमें। तकनीक के आधार पर CRT मॉनिटर होते हैं, कैथोड किरण ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। भारी होते हैं, टीवी जैसी स्क्रीन होती है। पुराने ज़माने के जो मॉनिटर आपने देखे होंगे पीछे कोई ऐसे टाइप के, इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी रहती थी। वो हार्ड वोल्टेज के बीम्स भेजती थी, उससे ये कंप्यूटर चलते थे। पीछे से ऐसे करके आपने वो पुराना बल्ब टाइप का देखा होगा, ऐसे ट्यूब टाइप की बनी रहती थी। अब इसमें तो बन नहीं पा रहा उतने से। LCD मॉनिटर, इससे आप परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब इसमें जैसे 2 लेयर होगी, ऐसे बीच में क्रिस्टल भरे रहते हैं, फिर उससे हमको दिखती हैं चीज़ें। यह है LCD। लैपटॉप, स्मार्टफोन, घड़ी, कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि यह पतला होता है, हल्का होता है और कम ऊर्जा खपत करता है। अब इसका भी ज़माना गया, अब आ गया है LED मॉनिटर। ये होते हैं OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म भी यही होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये लाइट एमिट करके तकनीक है, ये बेहतर रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट इसका अच्छा होता है। LCD से भी पतला होता है, आप देख सकते हैं, हल्का भी होता है। मॉनिटर की गुणवत्ता, क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं करके मॉनिटर के, ठीक है। पिक्सल अच्छी होनी चाहिए, आप लोग पिक्सल सुनते होंगे। पिक्सल क्या हुए, छोटे चमकीले डॉट्स। ये आपने देखा होगा जब टीवी बंद होती है तो तब देखना, ऐसे ही दिखेंगे उसमें। जितने ज़्यादा और पास होंगे क्वालिटी उतनी बेहतर होती है। इसका मापन किया जाता है DPI में, डॉट पर इंच में। इसका मतलब हुआ कि एक लंबाई जैसे इंच में कितने डॉट आ गए, वो हुआ DPI, ठीक है। जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतना अच्छा होगा ये। देखिए, रिजोल्यूशन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल्स की संख्या। मतलब आप ऐसे कितने मतलब कितने पिक्सल्स हैं और ऐसे कितने पिक्सल्स हैं करके, उसे जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, क्लियर और साफ इमेज उतनी होगी। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे आपस में वही होगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, आप HD में आपको दिखाता हूँ मैं कितना होता है। 1280 × 720 px में HD में दिखेगा, ठीक है। और फुल HD में ये है, फिर QHD में ये है। आजकल जैसे 4K चल रहा है हर जगह, इसमें है ये 3840 से 2160 px तक इसकी क्वालिटी होती है। उससे भी ज़्यादा फिर 8K आता है आगे को।
मतलब कि इतनी लंबाई और इतनी लंबाई में कितने सारे डॉट हैं वो इसके वो है, मतलब इतने सारे डॉट होंगे। ये पिक्सल px लिखा है पीछे। रिफ्रेश रेट, प्रति सेकंड कितनी बार स्क्रीन अपडेट हुई, मतलब कि रिफ्रेश करते हैं ना हम, कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है करके, एक काम को छोड़ के दूसरा काम कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है, वो हुई रिफ्रेश रेट उसका। इसका मापन हम हर्ट्ज में करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, एक रंग से दूसरे रंग में पिक्सल बदलने में जो समय लगे रहता है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। कम समय लगेगा तो हम बेहतर अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, फटाफट काम कर रहा है वाली बात। जितनी जल्दी काम होता है हमको भी अच्छा लगता है कि इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, नहीं तो हैंग हो रहा होता है तो वैसे ही मूड ख़राब होता है। रोचक तथ्य हैं आप कुछ आपके। मॉनिटर का आकार डायगोनल त्रियक माप पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे बार लंबाई होगी 9, इसको मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक है, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ये है माना। ठीक है, माना मेरी लंबाई है 12, चौड़ाई है 9। ठीक है, तो ये त्रियक में नापेगा ना, ये माना टीवी है मेरी पूरी। डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल से इसे कहते हैं विकर्ण मतलब। ठीक है, ये 15 आ जाएगा। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, ये ट्रिपलेट ट्रिपलेट सब। कर्ण का स्क्वायर बराबर। प्रिंटर को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास है, पाइथागोरस क्या बताएं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर प्रदर्शित टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज को कागज़ पर स्थायी रूप से प्रस्तुत कर देता है। आपने देखा ही होगा प्रिंटर, सब चीज़ का प्रिंट निकालते हैं हम आजकल। इसकी गुणवत्ता DPI में नापी जाती है, वही 1 इंच, मतलब 1 इंच के अंदर कितने डॉट आ गए उसी में नापी जाती है प्रिंटर की भी गुणवत्ता। जैसे पास पास होंगे तो उतना अच्छा प्रिंटर, साफ दे दिया उसने। यह प्रायः सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। ये पैरेलल पोर्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आज मैंने पोर्ट इसमें ऐड किए हैं सारे के सारे। प्रिंटर का वर्गीकरण करते हैं प्रिंटर के आधार पर, मतलब कि क्षमता के आधार पर। ठीक है, कितनी अच्छी प्रिंटिंग करते हैं करके, कितनी क्षमता है करके उसकी। ठीक है, जैसे करेक्टर प्रिंटर हो गया, एक बार में एक ही अक्षर प्रिंट करता है करेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर होगा तो पूरी एक बार में पूरी लाइन 200 से 2000 ये लाइन प्रिंट प्रति मिनट इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इतनी लाइन प्रिंट कर सकता है 1 मिनट में, 200 से 2000 तक, बहुत तेज़ होता है। पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देता है। तकनीक के आधार पर, ये क्षमता के आधार पर थे ऊपर के 3, करेक्टर, लाइन, पेज प्रिंटर। अब तकनीक के आधार पर आएंगे। इधर प्रकार हैं, इधर उपश्रेणियाँ हैं उनकी। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये मैंने हथौड़ा बनाया है, ये पेपर में भी आया था इस बार। ठीक है, ये वाला आया था DG व्हील। यहाँ पर इमेज देखेंगे, फिर इनके बारे में डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और DG व्हील प्रिंटर है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे ये लगा है ना यहाँ पर, ये एक कितने हथौड़े जैसे मारेगा, मतलब ठक 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 करके प्रिंट करता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, एक एक डॉट डॉट करके बनाएगा। और DG व्हील क्या होता है, इसमें ऐसे करके एक गिर रहा होता है, मतलब एक व्हील टाइप की होती है, इसमें वर्ड लिखे रहते हैं। अब हम जो दबाएंगे फिर वो उसमें छप जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये अलग अलग होते हैं। ये कागज़ में छप रहा है, देखिए, ये पेपर, रिबन, इसे रिबन कहेंगे। ये पेपर है हमारा। यहाँ पर चित्र देख लो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर होते हैं। ये थर्मल प्रिंटर है, ये इंकजेट प्रिंटर है और ये लेज़र प्रिंटर है। ये इसको भी आपने देखा ही होगा, ये जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है वही। अब जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। ये हथौड़ा याद रखना, हथौड़ा पेपर में आया भी था, हथौड़े से पीट के छपते हैं करके रिबन में। जैसे टाइपराइटर जैसी विधि होती है। टाइपराइटर क्या होते थे, नीचे से यहाँ पूरे बटन 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 बने रहते थे, ऊपर यहाँ ठक 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 करके छापते रहते थे उसको। वैसा ही इसमें भी होता है। पुरानी मूवी में जब लेटर वेटर भेजते थे तब आपने देखा होगा, अगर देखा होगा तो किसी ने। पेपर और रिबन पर दबाव डाल पर प्रिंट करता है, केवल एक रंग में प्रिंट करता है। अब जिस रंग में होगा, जैसे काले में होगा तो एक ही रंग का प्रिंट करेगा। कार्बन कॉपी बनाना संभव है। कार्बन कॉपी इसलिए बना लेंगे, जैसे अभी ठोक मतलब ऐसे करके
मतलब ज़ोर ज़ोर लगा के ही प्रिंट कर रहा है, जैसे दबाव डाल के। तो मैं जैसे कार्बन क्या होता था, जैसे ऊपर हम लिख रहे हैं ऐसे करके कागज़ में, नीचे से मैं नीला वाला कागज़ डाल दूंगा कार्बन पेपर, और उसके नीचे भी छप जाता था वो। अगर मैं इसमें ज़ोर से पेन से कुछ लिखता अगर ऐसे करके, तो वो पीछे भी छप जाता। ऐसा ही इसमें भी होता है, अगर हम 2 कागज़ डाल दें तो उसकी कार्बन कॉपी बनाना संभव होगा। समझ गए होंगे आप। शोर अधिक होता है, ठक 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 होती है, तो हल्ला बहुत करता था ये। गति धीमी होती है, अब कितना ही तेज़ चलेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, पुराने ज़माने का प्रिंटर भी लाया हूँ मैं आपके लिए। ये हथौड़ा है इसका, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ये ठक 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 करके। ठीक है। प्रिंट के हाथ पर हथौड़ा होता है। हथौड़ा वो वाला हथौड़ा मत सोचना, ठीक है। रिबन पर प्रहार करके अक्षर बनते हैं इसमें। ये देखिए रिबन है यहाँ पर, आपको मैंने ऊपर दिखा दी हैं सब चीज़ें ज़्यादा। प्रारंभिक मूल्य कम होता है इसका, प्रति कॉपी लागत भी कम होती है। मतलब कि इसका मूल्य भी कम होता है और प्रति कॉपी लागत भी इसकी कम ही होती है। प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत होती है, कम होती है मतलब, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, स्याही का छिड़काव कोई दबाव नहीं। मतलब जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहले ही रासायनिक विधि से उसके अंदर स्याही हाई डाले रहते हैं, पूरी जो उसकी स्लेट होती है, कोई दबाव नहीं पड़ता है। अभी वो आप सबसे सरल फोटो स्टेट मशीन से लगा लेंगे इसका अंदाज़ा, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कोई हल्ला भी नहीं करती है, शोर कम होता है इससे, रफ्तार तेज़ होती है। ग्राफिक्स, रंगीन प्रिंट, टेक्स्ट सभी संभव है। मतलब कि इसमें हम ग्राफिक्स भी निकाल सकते हैं, रंगीन प्रिंट निकालना है हमने वो भी निकाल सकते हैं, टेक्स्ट निकालने हैं वो भी निकाल सकते हैं, सब संभव होता है इसमें। जैसे फोटो वोटो बनाने वालों के पास ये इस टाइप के ही प्रिंटर होते हैं। थर्मल प्रिंटर, विशेष रासायनिक कागज़ पर ताप से आकृति उकेरी जाती है। नाम ही इसका थर्मल है, मतलब कि गर्म करके ताप डाल के उसमें आकृति उकेरी जाती है। खर्च ज़्यादा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन। जैसे ये उनमें होते होंगे कपड़े वपड़े में जो प्रिंट करते हैं ना, वो थर्मल प्रिंटर जो है डिज़ाइन वाले होते हैं जो, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। ये जैसे एटीएम की रसीद होती है, उसमें भी थर्मल प्रिंटर का वो काम क्या है, थर्मल प्रिंटर से ही निकाला जाता है, आदि में उपयोग किया जाता है इसका। इंक जेट प्रिंटर, स्याही की बोतल होती है इसमें, द्वारा जेट से स्याही छोड़ी जाती है, ठीक है। कलर्ड भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये देखो, ये रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ठीक है। और ये ब्लैक वाला हो गया। ब्लैक वाला बड़ा होता है क्योंकि ज़्यादा काम ब्लैक का ही होता है। इन सब से मिलके और कलर भी बन जाएंगे मतलब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कलर के लिए अलग डब्बा रखा है उसमें, ऐसा नहीं होता है। घरों और ऑफिसों में इन्हीं का काम होता है ज़्यादातर। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर का। ऐसे भी सवाल बन जाएगा कि अगर घरों ऑफिस में ज़्यादातर कौन से प्रिंटर का काम होता है, तो इंकजेट प्रिंटर का काम होता है। प्रति क्वालिटी अच्छी होती है इसकी। कॉपी में खर्च थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि अब इतनी स्याही आई लग रही है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र बीम, ड्रम, टोनर पाउडर इसके अंदर होते हैं। टोनर मतलब लेज़र बीम, जैसे आपने फोटो स्टेट मशीन जैसे उठाते हैं उसके अंदर जाती है ना एक हरी वाली लाइट, इधर से उधर पूरा स्कैन टाइप का करता है, वो प्रिंट करके दे देता है हमको तेज़ी से, और पेज प्रिंट करता है। उच्च गुणवत्ता होती है, प्रति पेज लागत कम होती है, 3 रुपये फोटो स्टेट आजकल। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी में उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। क्या आप जानते हैं कलर प्रिंटर में 2 कार्ट्रिज होते हैं? आपको मैंने दिखा दिए। एक ब्लैक वाला होता है, एक कलर्ड वाले होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, में सभी, मतलब इनसे मिलके सारे रंग बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्लॉटर की। यह है प्लॉटर। उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ को प्रिंट करता है। देखो इसमें भी अभी क्या हो रहा है, एक मानचित्र प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका उपयोग कौन करते हैं? ज़्यादातर इंजीनियर लोग, या जो वास्तु बताने वाले होते हैं, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और मानचित्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। हम आज आउटपुट डिवाइस की ही बात कर रहे हैं। स्पीकर, सबने देखा होगा स्पीकर। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है क्योंकि हम ध्वनि को छू तो नहीं सकते हैं ना, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, ठीक है।
साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। वॉल्यूम कंट्रोल नोब होते हैं, अब इसमें भी देखना बटन होंगे ऊपर कहीं, नोब मतलब ये सब बटन वटन। एम्पलीफायर इसके अंदर होता है। बिल्ड इन एंड एक्सटर्नल स्पीकर का उपयोग किया जाता है, इसके अंदर स्पीकर लगाया जाता है, ठीक है, या बाहर से अलग से रख देंगे। जैसे माना ये मेरा होम थिएटर होता तो स्पीकर में अलग से रख लेता अलग। हेडफोन, इससे भी सभी भली भांति परिचित हैं। कान के पास दो छोटे स्पीकर होते हैं, ये हो गए। व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब तो जैसे हेडफोन और माइक का कॉम्बो आता है, जैसे अभी मैंने भी लगाया है, तो इसमें हेडफोन गाने भी सुन पाते हैं और माइक अभी बोल भी पा रहा हूँ मैं इसमें, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ठीक है। स्क्रीन प्रोजेक्टर, ये आपने देखा ही होगा, स्क्रीन प्रोजेक्टर। कंप्यूटर स्क्रीन की घटनाएं बड़े पर्दे पर दिखाता है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में हम छोटे में, अगर हम जैसे हॉल में जाते हैं टीवी वो मूवी वूवी देखने के लिए, तो वहाँ क्या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी स्क्रीन में चला देंगे तो किसी को दिखेगा नहीं। अगर पूरे हॉल में सब लोगों ने देखना है तो बड़े पर्दे में दिखाएंगे, सब देखेंगे। इसका उपयोग होता है मीटिंग के लिए, कुछ किसी ने अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, साइट को प्रेजेंटेशन बताते रहेगा और बड़ी स्क्रीन में सब देखते रहेंगे उसको। मनोरंजन, मूवी वूवी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। साउंड, वीडियो, एनिमेशन सब दिखते हैं इसमें, ठीक है। साउंड भी आती है, वीडियो भी चलती रहती है, एनिमेशन भी होते रहते हैं। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, ये है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। जैसे कंप्यूटर से यहाँ से इनकमिंग कॉल, फिर ये जुड़ जाएंगे, मतलब IVR सिस्टम कहते हैं इसको। इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच बोलचाल का माध्यम है ये, ठीक है। कंप्यूटर से हम बात कर सकते हैं, अपनी वॉइस में कुछ देंगे उसको, वो वहाँ से रिस्पॉन्स कर देगा, हे एलेक्सा टाइप का, ठीक है। वॉइस रिप्रोडक्शन, पहले से रिकॉर्डेड आवाज़ को दोहराना। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो गुड़ियाएँ आती थी जिनमें एक गाना बजते रहता था बार बार, ठीक है। स्पीच सिंथेसाइजर, टेक्स्ट को आवाज़ में बदलना। जैसे हमने कुछ लिख के दे दिया, उसको वो आवाज़ में बदल के दे देगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोगी होता है। दृष्टिबाधित लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो बोलेंगे यहाँ से कुछ, वो आवाज़ में बदल के उनको सुना देगा, ठीक है। गेम्स, अलार्म, खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इसको टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इसमें दो चीज़ें मिलके बनी होती हैं, जैसे मॉनिटर आउटपुट और कीबोर्ड इनपुट का संयोजन होता है, आपस में ये दोनों होंगे तो इसको विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल क्या होता है हम जान लेते हैं। वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। निर्देशों को डालने के लिए और प्राप्त परिणाम जो होंगे उनको प्रदर्शित करने का काम करते हैं टर्मिनल। यूजर और कंप्यूटर का संवाद करता है टर्मिनल। अब कुछ टर्मिनल के प्रकार भी होते हैं। प्रकार हैं इस तरफ उनकी विशेषताएं हैं। जैसे डम्ब टर्मिनल है, ठीक है, न इसके पास खुद की स्टोरेज क्षमता होती है, न ये प्रोसेसिंग करता है, सब कुछ होस्ट के भरोसे होता है। होस्ट माने यहाँ पर आप सिस्टम से लगा सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर से, तो ये उसके भरोसे होता है, होस्ट से होता है। डम्ब नामी डम्ब है इसका। स्मार्ट टर्मिनल, अब सीमित प्रोसेसिंग होती है, कुछ प्रोसेसिंग ये कर लेता है, कोई स्टोरेज इसके पास भी स्टोरेज होता नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंस टर्मिनल होते हैं उनके पास स्वयं का CPU होता है और स्वयं की मेमोरी भी होती है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की अब हम बात करेंगे, उतने दिन से आ रहे हैं, पहले इसमें आप लोग पोर्ट देख लीजिए थोड़े थोड़े। ये होते किसमें, मदरबोर्ड में लगे होते हैं। मैंने मदरबोर्ड जिस टाइम बताया था उसमें ये सब चीज़ें दिखाई थी आपको, ठीक है। जैसे USB, इनसे आप लोग परिचित हैं। फायरवायर i1394 ये है। ऑडियो पोर्ट्स भी आप लोगों ने देखे ही हैं सब। लैन इसमें जुड़ेगा, ठीक है। VGA DVI इनमें जुड़ेंगे। PS2 पोर्ट जिसे कह रहा था वो ये हैं, ये USB और भी हैं, ठीक है। और इससे सिस्टम जुड़े रहता है ये वाले पोर्ट से, और इससे पैरेलल पोर्ट है, ये वाला पैरेलल पोर्ट है, ठीक है। इससे हम वो जोड़ेंगे प्रिंटर। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। सीरियल पोर्ट ये है, ठीक है, जिससे वो सिस्टम जुड़ता है ऊपर
आपने अगर पुराने डेस्कटॉप अगर सेट किए होंगे कभी तो इसमें लगता है वो नीले कलर की जो डाटा केबल होती है वो। PS2 पोर्ट, इसमें गेम पोर्ट, PS2 पोर्ट ही ये हैं, ठीक है। ये छोटे पीले लाल ऊपर दिखा दिया मैंने आपको। पैरेलल पोर्ट ये है, इसमें 21 पिन होती हैं, आप लोग गिन लीजिएगा। गेम पोर्ट ये है, जैसे पुराने वीडियो गेम अगर आप लोगों ने खेले होंगे तो उसमें जो रिमोट आता था उसके आगे इसी टाइप के आते थे ये। सीरियल पोर्ट 1 बिट डाटा ट्रांसफ़र करता है एक बार में, धीमी गति होती है इसकी, ठीक है। इसका उपयोग होता है माउस के लिए, बारकोड रीडर के लिए, कैमरा आदि चीज़ें हम सिस्टम से जोड़ पाएँ उसके लिए सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल होता है। पैरेलल पोर्ट एक साथ कई बिट 8 बिट से ऊपर का डाटा ट्रांसफ़र करता है, तेज़ गति होती है इसकी, प्रिंटर जुड़ा होता है तभी इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट आता है, PP करके याद रखना कि पैरेलल पोर्ट और प्रिंटर पोर्ट एक ही जैसे हुए। USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म आती है USB की। सभी डिवाइसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले कहते हैं, लगाओ और खेलो। कुछ भी चीज़ लगा लो उसमें, जैसे माउस लगा दिया मैंने, फिर माउस से उसमें लग गया काम। कीबोर्ड लगा दिया, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैमरा, पेन ड्राइव, सब इन्हीं से जोड़ते हैं USB पोर्ट से। अब तो ज़्यादातर चीज़ें USB पोर्ट ही बना दी हैं। एक फैक्ट है, USB का विकास अजय भट्ट ने किया था, ये भारतीय का योगदान है, ठीक है। अजय भट्ट, इसके विकास में इनने योगदान दिया था। SCSI पोर्ट होता है एक, जिससे हार्ड डिस्क, DVD और स्कैनर को जोड़ते हैं, ठीक है। इंटरनल बस पोर्ट है, ये अंदर ही होता है उसके। फायरवायर IEEE 1394 हाई स्पीड की वीडियो ऑडियो डिवाइसेज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैमरा, हार्ड डिस्क, DVD आदि को ये जोड़ता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका काम है लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। जो आप लोग कम ही करते हैं, आप लोग कीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए आगे। तो और दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।